नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके एक नए अंतिम प्रहार वाले सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है क्या जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम आपका जो है इस बार आप कहते हैं कि एक नौकरी हमारे लिए। तो जब एक नौकरी हमारे लिए तो ये जो अंतिम प्रहार का सेशन है हम लोग ऐसा लाना चाहते हैं जिससे कि आपकी नौकरी सुनिश्चित हो जाए। और वो सुनिश्चित होने की जो कारगर है कहते हैं वो जो राह है हम लोगों की कैसे पूरी हो सकती है, तो वो हम लोगों की कंप्यूटर वाले सेक्शंस को भी करने होंगे तब जाकर वो पूरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस जेएसएससी सीजीएल में हमारे 20 प्रश्न, जी हाँ पूरे 20 प्रश्न इस कंप्यूटर वाले सेक्शन से होगा। लोग झारखंड जीके, विज्ञान और ना जाने अलग अलग रीजनिंग, मैथ्स, इन सभी चक्करों में पड़े हुए हैं, लेकिन वो एक चीज मिस करते जा रहे हैं। क्या? तो वो मिस करते जा रहे हैं कंप्यूटर का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी सेक्शन है वो। तो हम लोगों को कंप्यूटर का हर एक क्वेश्चन कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को जीत दिलाने में, हम लोगों को सिलेक्शन दिलाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। तो जी बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं। इस 20 क्वेश्चन को रैपिड फायर टाइप का रहेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके ऑप्शंस को डिस्कस ना करके सीधा हम लोग आंसर्स को देखेंगे और इस तरह का लगातार आपको सेट मिलते जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इतना फैला देना है कि हम लोग जितना चाहते उससे दुगना मेहनत से काम करें और आपको एक बेहतरीन ये जो जीत है दिलाने के लिए आपको एक बेहतरीन सेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन जो कि हमारे कंप्यूटर से बेस्ड है, क्या पूछता है? तो ये 131 नंबर प्रश्न हम लोगों को छपा हुआ दिखेगा जब एग्जाम में बैठेंगे। और ये जो 131 नंबर का प्रश्न है क्या कहता है जरा वो देखिए। कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। जो कंप्यूटर के ऊपर जानकारी होती है वो डैश के रूप में हम लोग कहते हैं स्टोर की जाती है। तो किस रूप में स्टोर की जाती है वो आपको देखना है। जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो जानकारी किस रूप में, अगर कंप्यूटर के ऊपर कहें तो स्टोर की जाती है, तो आपको पता होगा वो डिजिटल डाटा के रूप में जो है स्टोर की जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो सही होने वाला वो ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली डिजिटल डाटा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? 132 नंबर प्रश्न कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो ये तो हम लोगों को बचपन से पढ़ते आए, हम लोगों को ऐसे भी पता है। क्या कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग पूछ ले तो कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किसको? तो हम लोग कहते हैं ऐसा CPU को। इट मीन्स ऑप्शन ए हमारा दिया हुआ है CPU, इसका सही हो जाना है। और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? नहीं पे जोर देना है, गलती यहीं पे होता है। तो ऑप्शंस देखिए क्या है। अंडरस्टैंडिंग, प्रोसेसिंग, काउंसलिंग, आउटपुट। तो जो हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है वही कंप्यूटर नहीं करेगा। तो हम लोगों को ए को टिक करना है और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न हम लोगों को दिखने वाला है। कौन सा प्रश्न? 134 नंबर वाला प्रश्न। क्या कहता है? तो 134 नंबर वाला प्रश्न हमारा जो है वो क्या कहेगा वो देखिए जरा। तो 134 को जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो दिखेगा आपको भारत में निर्मित। क्वेश्चन हमारा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर, हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो आप सभी को पता होगा उस सुपर कंप्यूटर को हम लोग प्यारा सा नाम देते हैं। प्यारा सा क्या? तो प्यारा सा हमारा परम। तो परम ऑप्शन बी में लिखा है, बस टिक कीजिए और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाइए जो कि प्रश्न संख्या हमारा 135 नंबर प्रश्न है। तो 135 नंबर प्रश्न को जैसे ही हम लोग देखेंगे तो जरा ध्यान से देखिए 135 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 135 नंबर प्रश्न हमारा है, जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर में हम लोग टाइप कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं और साथ ही साथ कहेंगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हम लोग दे रहे हैं।
और किसी को देंगे तो कहेंगे इनपुट सॉरी, और किसी से लेंगे तो कहेंगे आउटपुट। तो यहाँ पे देने वाला काम है तो कहिए इनपुट और बढ़ ना जाइए अगले प्रश्न की ओर। समैया कम है, एग्जाम में बैठे हैं तो फटाफट टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। समझ लीजिए एग्जाम में है, सीधा टिक कीजिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं, अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। अंक जो है वो प्रतीकों में बदल जाए, अक्षर या तो अपर या तो लोअर हो जाए, तो उसको कौन सा कुंजी कहेंगे, कौन सा बटन कहेंगे? तो उसको कुंजी कहेंगे ना सर। तो कुंजी में हमारा होगा शिफ्ट कुंजी, ऑप्शन बी, क्योंकि माउस तो हमारा कुंजी है नहीं, हमारा बटन है नहीं, आइकन भी बटन नहीं है, मॉनिटर भी हमारा बटन है। तो ऑप्शन में ऐसा दिया है कि कोई बच्चा चाहे तो टिक कर ले और हम लोग को भी टिक करना है और आगे बढ़ जाना है। और आगे कहाँ बढ़ना है? तो आगे बढ़ना है 137 नंबर प्रश्न पे। और 137 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा हम लोग उसको देखेंगे। ये आपको 137 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा साफ साफ। 137 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। एक प्लॉटर, बात यहाँ पे प्लॉटर का है। एक प्लॉटर होता है तो क्या होता है? तो एक प्लॉटर आपको याद रखना है, वो जब भी प्लॉटर की बात होगी तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन बी, ज़्यादातर ऑप्शन बी बन रहा है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठे और बी वाला को धड़ाधड़ टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पे बी बन रहा है, हो सके वहाँ पे ए बने, सी बने, कुछ भी बन सकता है। तो जरा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद सोचकर टिक मारना है और ज़्यादा समय भी नहीं देना है। ASCII 7 ASCII ये एक्सचेंज कोड होता है। जब हम लोग कंप्यूटर का बात करेंगे तो ASCII 7 एक बीट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम डैश वर्णों को निरूपित कर सकता है। तो कितने वर्णों को ये निरूपित करेगा? तो सीधा याद रखिएगा, ये 128 वर्णों को निरूपित करेगा। और ऐसा आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो बस टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए 139 के तरफ। कहता क्या है? यदि प्रयुक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो, यह डैश स्टोर की जाने चाहिए। तो यह किस तरह से स्टोर की जानी चाहिए? तो यह रैम में, अगर तुरंत त्वरित आपको ज़रूरत है तो इसको रैम में हम लोग जो है स्टोर करेंगे। यह हम लोगों को सीधा याद रखना है और बढ़ जाना है 140 नंबर प्रश्न के ओर। 140 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन जीप ड्राइव का एक उदाहरण है? तो आपसे पूछा जीप ड्राइव का उदाहरण। तो जब आप देखिएगा चारों ऑप्शंस को ना, तो ऐसा आपको ऑप्शन बी में दिखेगा जो लिखा है CD अथवा DVD। ये हमारा जीप ड्राइव के रूप में स्टोर करता है, आपको याद रखना है और बढ़ना है अगले प्रश्न की ओर, जो कि आपका होगा 141। देखिए जरा 141 क्या कहता है सर। तो 141 को जैसे ही पढ़ेंगे तो कहेगा तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो सर जब उसकी त्रुटियां बात करेंगे ना, हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। क्यों? तो बगिंग कहते हैं हम लोग उस वायरस को, और उसको हटाएंगे तो कहेंगे डीबगिंग। ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, तो बस बी को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए 142 के तरफ। कौन सी कोटि BIOS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है, BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? तो सर्वोत्तम परिभाषित करने वाली जब हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सा है BIOS? तो वो है फर्मवेयर। आपको फर्मवेयर को टिक करना है और 143 के तरफ निकल चलना है। 143 क्या कहता है? तो कंपाइलेंस। तो कंपाइलर का नाम सुनेंगे ना, ट्रांसलेटर और कंपाइलर। तो यहाँ पे लिखा है कंपाइलेंस एंड ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं। तो ये क्या है? तो ये दोनों के दोनों जो हैं सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको सीधा सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन
डी देवसेना, बहुत देर से बाहुबली चले आ रहे थे, अब आया देवसेना वाला बात डी, तो डी हो जाएगा सॉफ्टवेयर टिक करके। अगले प्रश्न की ओर जो कि है 144 नंबर प्रश्न, क्या कहता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है जो हम लोग पेंट प्रोग्राम है, बचपन लोग उसमें पूरा खेलता है, तो क्या करता है, छोटा छोटा ड्राइंग बनाएगा अलग अलग और खेलेगा। इट मीन्स हम लोग कहेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम है ना, उसको ड्राइंग पिक्चर्स के लिए यूज़ करते हैं मेनली। तो ए का कहानी खत्म और डी का कहानी शुरू हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा ड्राइंग पिक्चर्स के लिए। और बढ़ेंगे सीधे अगले प्रश्न की ओर, और प्रश्न संख्या कहलाएगा 145, और 145 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 145 नंबर कहेगा सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। तो सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा किया जाएगा, तो याद रखिएगा कंट्रोल यूनिट के द्वारा। कंट्रोल यूनिट आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो बस इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। कंट्रोल यूनिट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 146 की ओर, सी एक डैश स्तरीय कर्मोदेशन भाषा है। तो किस स्तर का ये भाषा है, तो सी याद रखिएगा उच्च स्तर का भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं इसको, HLL। तो ये हमारा उच्च स्तरीय जो कि ऑप्शन ए में है, टिक कीजिए। 147 की ओर बढ़ जाइए। 147 नंबर क्या कहता है, तो 147 जब हम लोग देखेंगे तो कहता है संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सर हम लोग, ये आपको फिजिक्स में भी दिखेगा, भौतिकी में भी, उसको कहते हैं बैंड विड्थ। और ऐसा आपको कहाँ दिख रहा है, तो हमारे देवसेना वाले ऑप्शन में बैंड विड्थ ऑप्शन डी इसका सही होगा। टिक करके आगे निकल जाना है 148 की ओर, और 148 नंबर हमारा क्या कहता है उसको पढ़िए। तो जैसे ही देखेंगे 148 कहेगा डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है। तो किससे कनेक्ट करेंगे पर्सनल कंप्यूटरों को, तो जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है ना उसको नेटवर्कवा से जोड़ेंगे तब तो ये काम होगा। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी में देता है नेटवर्क, वो हो जाना है। 149 के तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो 149 कहता है विंडो के किस हिस्से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन है। तो किस हिस्से में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन होगा, तो वो हमारा होगा एड्रेस बार के पास। ऐसा ऑप्शन आप जब देखिएगा तो डी में दिखेगा एड्रेस बार, बस टिक कीजिए। और अगले प्रश्न में सर्वाधिक सामान्य एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम, तो जब बोलते हैं इस जो आपको दिख रहा है तो इसका कहीं ना कहीं ये सर्वाधिक सामान्य का मतलब इसका संक्षिप्त रूप पूछा है आपसे। और जब आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको दिखेगा SSA, FSK, PSK और RSA। तो ये जो संक्षिप्त रूप बनता है वो है आपका RSA। शुरू हुआ था बाहुबली से, खत्म हो रहा है देवसेना से। और ये हमारा आज का 20 प्रश्न जो कि सामान्य कंप्यूटर का है। कंप्यूटर से प्रश्न आने हैं 20 और जो कि डिसाइडिंग होगा हमारे इस एक नौकरी के लिए। तो आपको लगातार सेशन में बने रहना है जहाँ पे सभी तरह का आपको मैथ्स का भी वीडियो मिल रहा होगा, कंप्यूटर का मिलना शुरू ही हो गया है, विज्ञान का मिल रहा होगा, झारखंड जीके का मिल रहा होगा, सभी का मिलेगा। बस आपको हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 काम करने हैं, ये 3 काम जो है करने हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।